मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी शहर के गुजरी बाजार में 1 सितंबर 2021 को जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई और इस मूसलाधार बारिश के चलते जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि महावितरण कंपनी के जो वायर्स है, ये वायर्स में से किस तरह से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं ये कितना नुकसानदेह है, जबकि ये मार्केट का एरिया है और मार्केट के एरिया में इस तरह की अनहोनी घटना कितना ख़तरनाक है लोगों के जान के लिए। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इस वायर को जलता हुआ देख रहे हैं और किस तरह से इसमें से धुआं निकल रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं। महावितरण कंपनी को चाहिए कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और आने वाले ख़तरे से लोगों को भी बचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं जिस तरह से परभनी ज़िले की ज़मीन, जिस तरह से परभनी ज़िले के पालम और गंगाखेड़ तालुके के किसानों की ज़मीन माचलगांव कालवे में जिस तरह से गई है, इसी के चलते प्रकल्पग्रस्तों को 100% न्याय मिलना चाहिए। प्रकल्पग्रस्तों को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने व्यक्त किया है। विठलवाड़ी यहाँ पर आयोजित गंगाखेड़ पालम तालुके के प्रकल्पग्रस्त किसानों की बैठक में ये बोल रहे थे। विठलवाड़ी यहाँ पर हनुमान मंदिर के सभागृह में पालम तालुके के माजलगांव कालवा अंतर्गत ज़मीन जिन किसानों की गई है, उसी की बैठक आज ली गई थी और बैठक में परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार तथा धनगर साम्राज्य सेना के संस्थापक सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, कांग्रेस के गोविंदराव यादव, गोपीनाथ गोपा यहाँ के उप सरपंच गोविंदराव बोबड़े, वागलगांव के माजी सरपंच नारायणराव धनवटे, मालेवाड़ी के माजी सरपंच श्रीकांतराव गायकवाड़, मनसेवाड़ी के माजी सरपंच जयदेव मीसे, धनगर समाज संघर्ष समिति के मुंजाभाऊ लांडे, हटकरवाड़ी तालुका मानवत यहाँ के नारायणराव नाइक, विश्वनाथ नाइक, इन्हीं के साथ में मरडसगांव, मनसेवाड़ी, विठलवाड़ी, आनंदवाड़ी, चाटोरी, गोपा, इस विभाग के किसान बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे और जब तक इन किसानों को इनका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा विश्वास परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले से जिस तरह से एक समाज की भावनाओं को दुखाया गया है, उस समाज की भावनाओं को दुखाने की वजह से महाराष्ट्र प्रांतिक तहरीक महासभा नांदेड़ विभाग जिला शाखा परभनी की जानिब से परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देकर ये मांग की गई है कि नितेश कराड़े, संचालक फिनिक्स एकेडमी आरवी नाका वर्धा, इन्होंने जिस तरह से तेली समाज के लोगों को छेड़छाड़ की है, जिस तरह से यहाँ का जो सिंबल है इसे छेड़छाड़ की और बदनामी करने की कोशिश की, उसी के चलते जिस तरह से फेसबुक पर https://www.facebook.com नितेश काड़े सर फोटोज.com, उसी के साथ में 10239235425317575472 इस पर जिस तरह से ये इस फेसबुक आईडी पर जिस तरह से लोगों को छेड़छाड़ किया गया है, तेली समाज की भावनाओं को दुखाया गया है, उसी के चलते इन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन परभनी के जिला अधिकारी ने दिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। जय संताजी, आज या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी यांना ते महाराष्ट्र प्रांतिक तेली महासभा नांदेड विभाग परभणी जिल्ह्याच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आलं। सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तेली समाजाचं जे मानचिन्ह आहे तेलघाणा, याचा दुरुपयोग करून, अपमान करून समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नितेश कराळे यांनी आज या ठिकाणी केलेलं असल्यामुळे त्यांच्यावरती दंडात्मक कारवाई व्हावी या अनुषंगाने सर्व समाज बांधवाच्या वतीने या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी व तसेच तहसीलदार साहेब यांना निवेदन सादर करण्यात आले आणि सर्व महाराष्ट्रातून नव्हे तर समाज बांधव इतर राज्यातही असलेले म्हणजे संपूर्ण भारतभरातून याचा निषेध करण्यात येत आहे आणि लवकरात लवकर त्यांनी समाज बांधवाची माफी मागावी
आणि प्रशासनानं त्याच्यावरती योग्य ती सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करून राजकीय स्टंट करून जे गुन्हा केलेला आहे त्याच्यावरती दंडात्मक कारवाई व्हावी असं समाज बांधवाच्या वतीनं तीव्र रोष या ठिकाणी व्यक्त केला जात आहे. जर या व्यतिरिक्त या निवेदनाच्या उपर जर त्यांनी दंडात्मक कारवाई नाही झाली तर संबंध महाराष्ट्रातून महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीनं तीव्र आंदोलन छेड़ण्याचा इशारा देण्यात येत आहे. परभनी के श्री शिवाजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में जिस तरह से लड़कियों ने बाजी मारी है, इन लड़कियों में से एक तो ऐसा वाक़या है कि एक गंगाखेड़ की रहने वाली रोहिनाज शेख सलीम, इन्होंने जिस तरह से अपने कैरियर को बनाया है, जिस तरह से इन्होंने अपने कैरियर को डेवलप किया है, मुस्लिम समाज के लिए एक सराहनीय बात है और तारीफ़ के काबिल ये बात है. इनका आज इन सभी लड़कियों का शिवाजी महाविद्यालय की जानिब से सत्कार किया गया है, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में महारत हासिल की है, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में महारत हासिल करके इन्होंने अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करी है और शिवाजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय का भी नाम रोशन किया है. ऐसी सभी लड़कियों का इनके पेरेंट्स के साथ में स्वागत किया गया है, जिसमें रोहिनाज शेख सलीम जो गंगाखेड़ के रहने वाले हैं. मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि इस लड़की ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की और कामयाबी हासिल करने के बाद में इस तरह से जॉब मिला है, 27 लाख रुपए का पैकेज इसे 1 साल के लिए मिला है. इस लड़की ने जिस तरह से अपना डेवलपमेंट अपने आप का किया है और बुर्के में रहकर अपने समाज का नाम किस तरह से रोशन किया है, इसके पेरेंट्स ने इस बारे में क्या कहा है, इसके टीचर्स ने इस बारे में क्या कहा है और ख़ुद लड़की ने, और यही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला ज़िला अध्यक्ष, इन्होंने भी जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिस तरह से इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि मुस्लिम समाज की लड़कियों ने किस तरह से आगे आना चाहिए और इन लड़कियों ने जिस तरह से आगे आना चाहिए, इसी के चलते आज हमारे साथ में जिस तरह से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इसके टीचर्स, इसके प्रिंसिपल और रोहिनाज और इसके पिताजी ने दी है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और क्या कहा है. मेरे सहयोगी परभनी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब, इन्होंने जब इनसे मुलाकात की, आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है और मुस्लिम समाज की लड़कियों ने किस तरह से आगे पढ़ना चाहिए और आगे डेवलप होना चाहिए. जिस तरह से इंडिया में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लगाया जा रहा है, उसी के चलते आज बेटियों को किस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और किस तरह से इन्होंने डेवलप होना चाहिए. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या कहा है. नमस्कार, मी डॉक्टर आनंद पाथरेकर, डायरेक्टर श्री शिवाजी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट स्टडीज परभणी. आज आपलं महाविद्यालय या परभणी शहरामध्ये दिमाखात उभं आहे. ही सगळी परभणीवासियांची महाविद्यालयावर संस्थेवर असलेल्या जो ऋणानुबंध आहे किंवा जे प्रेम आहे, त्यामुळेच आम्ही अशा प्रकारचं हे कार्य इथे करू शकत आहोत. आणि दुसरं सांगायचं असं आहे की सध्या कोरोना जो काळ चालू आहे, कोविड जो काळ चालू आहे, यामध्ये आपण सर्व स्तरातील पालकवर्ग असेल किंवा इतर समाजातले सगळे लोक असतील हे परेशान आहेत. पण अशाही परिस्थितीत आमच्या महाविद्यालयातील बरेच विद्यार्थी स्पेशली कम्प्युटर डिपार्टमेंटचे जास्तीत जास्त यामध्ये सिलेक्ट झालेले आहेत. त्यामध्ये ही रोहिनाज मोहम्मद सलीम, हिला एलिमेंट टेक्नॉलॉजीज कॅनडा इथे सिलेक्ट करण्यात आलेलं आहे कंपनीमार्फत आणि तिला तब्बल 27 लाख रुपये पर ॲनम असं तिला पॅकेज मिळालेलं आहे. तस ही म्हणजे खरं तर बघता आमच्या महाविद्यालयासाठी फार मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आपल्या परभणीवासियांसाठी सुद्धा ही फार मोठी अभिमानाचीच गोष्ट आहे. कारण ही विद्यार्थिनी गंगाखेडसारख्या छोट्याशा शहरामधून, छोट्याशा तालुक्यामधून आणि स्पेशली जर विचार केला तर एका मुस्लिम कुटुंबातली आणि त्यातल्या त्यात मुलगी असूनसुद्धा ती अशा प्रकारच्या चांगल्या पदावर गेलेली आहे. तर ही खरोखरच कौतुकास्पद बाब आहे. तर अशी विद्यार्थिनी आपल्यासाठी एक काय म्हणतात त्याला, एक आदर्श आहे. तर ह्या सगळ्यांचा आपल्या परभणीतल्या शहरातले विद्यार्थी असतील, त्या पालक असतील, या सगळ्यांनी तिची नोंद घ्यावी. यामुळेच आपण तुमच्यासोबत हा हितगुज करत आहोत. बिल्कुल अपने सिर्फ स्पेशली अपने परभनी के शहर के लोग, ज़िले के लोगों के लिए अपने कॉलेज ने फ़ीस भी बहुत कम रखा है. ओनली 32,000 फ़ीस है. इसमें आपको स्कॉलरशिप भी आती है. कुछ बच्चों को तो कंप्लीट फ्री एजुकेशन हो जाता है. तो आपको इसका बहुत बेनिफिट है. तो इसलिए आप बाहर जाने के बजाय यही परभनी शहर में ही पढ़िए, यही आपसे कहना है. First of all,
कि जो मेंटालिटी है कि मतलब मुस्लिम समाज में पढ़ाया नहीं जाता ये वो, सो आई वुड लाइक टू क्लियर द थिंग कि मुस्लिम समाज में ही ये बताया जाता है कि इट इज़ इक्वल टू एजुकेट गर्ल एंड बॉयज़, लाइक मैन एंड वुमेन, सभी के लिए इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। और अगेन एक और चीज़ जो बताना चाहूँगी कि मोर देन अ बॉय गर्ल शुड नीड टू बी एजुकेटेड, क्योंकि मतलब एक बहुत मशहूर कौल है कि मर्द पढ़ा फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो ख़ानदान पढ़ा। तो यू शुड बी लाइक हमें चाहिए कि हम गर्ल्स को इनकरेज करें और पढ़ाएं। और द सेम स्ट्रैटेजी और माइंडसेट जो है मेरे अब्बू का भी है, और उनकी हमेशा जस्तजू यही रही कि लाइक द कम्युनिटी का जो एक फोर्स है और जो मेंटालिटी है उससे हट के कुछ करो, और जो मतलब तुम्हें फ्रीडम है तो बिल्कुल। और गर्ल्स के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन लोग को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि व्हेन योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू, तो आप हर चीज़ से ज़्यादा जो है मतलब अपनी जो भी चीज़ है उन सब से ज़्यादा प्रेफरेंस अपने पेरेंट्स के जो ट्रस्ट है उसको दें। और लाइक कॉलेज एंड ऑल, लाइक एक ऐसी मेंटालिटी है कि आप बड़े शहरों में जाके एजुकेशन हासिल करेंगे या दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे जो ऑटोनोमस कॉलेजेस ही है वो, तो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो या आपको जॉब्स मिलेंगी या आपको अच्छा करियर बनेगा। सो इट डजंट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एंड ऑल। और मैं ये बताना चाहूँगी कि दो लोगों की हैप्पीनेस को आप कभी गेज नहीं कर सकते हो, वंस योर पेरेंट्स एंड सेकेंड योर टीचर्स, क्योंकि दीज आर द पीपल हु ऑलवेज वांट टू सी यू सक्सेसफुल। बिल्कुल। तो यही बात है कि मतलब आप जो है वो कॉलेज, मेरे कॉलेज में ये नहीं था, प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, ऐसी चीज़ें जो है आप ये चीज़ों को साइड में रख के पहले आप खुद से सवाल करें कि व्हाट यू डू फॉर योर करियर। यू हैव टू स्ट्रगल, ऑलवेज टीचर्स आर देयर, इवन आई हैव एजुकेटेड फ्रॉम द सेम कॉलेज। और मैंने मेरे पूरे 4 साल ये कॉलेज में जब थे तो ऑलवेज मैंने यही चीज़ देखी कि मेरी जो फैकल्टी है वो ऑलवेज मुझे सपोर्टिव थी। जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहो, लाइक प्रैक्टिकल्स में और सभी चीज़ों में, एजुकेशन में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आएगा और आपको मतलब जॉब ला के दे देंगे। और ऑब्वियसली कंपनी वांट्स टू नीड देयर प्रॉफिट फ्रॉम यू, कि आपसे जो है कंपनी अपना फ़ायदा चाहती है, उनको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट आपकी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं देंगे उनको। योर टैलेंट योर वर्क विल गिव देम। So definitely you have to work on your skills rather complaining about the college and all, because मैंने जो है अपने कॉलेज से ही पढ़ा और मैंने कोई अलग से कोर्सेस नहीं किए कभी भी, लाइक CDAC करके जॉब मिलती है या ये करके जॉब मिलती है, ये चीज़ें मैंने कभी नहीं की। Whatever I did is here। सबसे पहले तो मैं इस शिवाजी कॉलेज के फैकल्टी, पूरी सोसाइटी के जितने भी मेंबरान हैं, सबका जो है तो शुक्रगुज़ार हूँ कि इस कॉलेज के फैकल्टी ने ही जो है तो मेरे बच्चे की बुनियाद रखी है। और इस कॉलेज का एहसान जो है मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगा। यहाँ के फैकल्टी का भी नहीं, डायरेक्टर साहब का भी नहीं, और अदर होल स्टाफ, एक वॉचमैन से लेके डायरेक्टर साहब तक, यहाँ का जितना भी स्टाफ है। जो मेरी बच्ची 4 साल यहाँ पे एजुकेशन ली, तो 4 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्ची जो है तो कॉलेज में है। एक मुझे ऐसा फील होता था कि बच्ची अपने घर में ही है, ये कॉलेज का ये है। और ख़ास करके पेरेंट्स को हद तक मैं एक चीज़, 2 मैसेज ऐसे दूंगा कि सबसे पहले अपने बच्चे में जो है आप एक चीज़ का जो है तो एक क्या कहेंगे उसको, एक फार्मूला एक्टिवेट कर दो कि कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ हलाल है, चाहे धर्म कोई भी रहो, लेकिन ये जो 2 चीज़ है ये मानवता के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने बच्चे के अंदर आप जो है एक फार्मूला मैं दे देता हूँ आपको 3C का, 1C 2C 3C। पहला C यानी कॉन्फिडेंस, दूसरा C क्रिएटिविटी, और तीसरा C जो है आपका कैरेक्टर। अगर अपने बच्चे में ये 3C अगर इक्वेलेंट लेवल में अगर है तो आपके बच्चे को जो है तो अलग से गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये 3C में अगर अपना बच्चा कोई ना कोई कैटेगरी में कम है तो सबसे पहले हम पेरेंट्स जो है तो डेवलप हो, ना कि हम कोई कॉलेज के बॉडी पे, फैकल्टी पे या अपने बच्चे पे नहीं। सबसे पहले हम कम हैं, हम पहले वो लेवल पे
जो है तो प्रिपेयर हो जाएं, उसके बाद अपने बच्चे को जो है तो आप इवेल्यूएट करें और उसके बाद जो है तो आप फैकल्टी से जो है तो राब्ता कायम करें। तो 3C का थोड़ा सा डेफिनेशन ये दे देता हूँ कि कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो है एक बात ऐसी है कि अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है और अगर वो अपने पापा को आगे बताता है कि पापा मैंने ये किया है, अब वो पापा को वो चीज़ का नॉलेज ही नहीं, तो पापा उसको वहाँ पे इनकरेज करता, तू तेरा देख मैं मेरे हाल में परेशान हूँ। ये जो लैंग्वेज है पेरेंट्स की, ये बच्चों को जो है तो उनका मोटिवेशन ख़त्म कर देती है। कॉन्फिडेंस उसका वीक हो गया तो आगे उसकी क्रिएटिविटी पूरी ख़त्म हो गई। और जब ये दो चीज़ ख़त्म हो गए तो आगे उसके कैरेक्टर का कुछ सही नहीं है। तो अपने बच्चे में पहले कॉन्फिडेंस जगाओ, कॉन्फिडेंस जगा, उसके बाद में वो बच्चे का जो फील्ड में कॉन्फिडेंस होता है आप वो फील्ड में उसे भेज दो, तो उसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। और जब वो अपने करियर पे आ जाएगा तो फिर जैसा आज मेरे को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज ये सर के बाजू क्यों बैठा कि मेरे बच्ची की वजह से बैठा, कि आज करियर उसका है लेकिन क्रेडिट मुझे मिल रहा है। मेहनत तो बच्चे ही करते हैं। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी।
डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।